इनफैक्ट ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। हाँ ये इसको हम एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस कहते हैं, और इसमें जो कीवर्ड है वो एक्सेसिव है। नॉर्मल लोगों को भी दिन के टाइम नींद आ सकती है। मैं भी खाली बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो शायद मैं भी एक झपकी लगा लूंगा। लेकिन एक्सेसिव का मतलब है कि जिस कंडीशन में आपको नहीं सोना चाहिए आप उस कंडीशन में भी सो जाते हैं। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो काम करते करते बिल्कुल सो जाते हैं, इंपॉर्टेंट काम करते करते। लॉयर्स हैं हमारे पेशेंट्स जो कोर्ट में बहस करते करते सो जाते हैं, बहस करते करते सो जाते हैं। हाँ जी। इवन डॉक्टर्स हैं, वो पेशेंट देखते देखते सो जाते हैं। ड्राइविंग की तो खास समस्या है, क्योंकि आप ड्राइव करते करते अगर सो जाएं तो इसमें एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हाँ जी, एक्सीडेंट हो तो सकता ये तो बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन ये सब चीजें नॉर्मल लोगों में आप नहीं देखेंगे। ये एक्सेसिव है और ये इस बीमारी का एक बड़ा की सिम्टम है जी। स्लीप एपनिया में आपने बताया खराटों की समस्या होती है, तो अगर किसी को खराटों की समस्या है तो जरूरी है कि उसे स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होगी ही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। खराटे तो आप देखिए ऑलमोस्ट, जैसा आपने खुद कहा कि ऑलमोस्ट आधे लोगों को खराटे आते हैं, लेकिन उन सबको स्लीप एपनिया नहीं होता। स्लीप एपनिया जो भी हमारे पास डेटा है, शायद जनरल पॉपुलेशन में 2-3% लोगों से ज्यादा को नहीं है। तो इसका मतलब अधिकतर लोग जो खराटे लेते हैं उनको स्लीप एपनिया नहीं है। लेकिन दूसरी तरह से ये बात ठीक है कि ऑलमोस्ट सारे लोग जिनको स्लीप एपनिया है वो खराटे लेते हैं और जोर जोर से खराटे लेते हैं। जोर जोर से खराटे लेते हैं। हमारी एक दर्शक अबोहर से हैं, उनके मुताबिक वो काफी स्नोर करती हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। उन्हें दिन में काफी सुस्त महसूस होता है, नींद आती रहती है। वो जानना चाहती हैं रात को अगर वो ज्यादा घंटों के लिए सोना चाहती हैं और स्लीपिंग पिल्स लेती हैं, नींद की गोलियां लेती हैं, तो कितनी सेफ है ये? ये सेफ नहीं है, इन द सेंस के इससे जो प्रॉब्लम है ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ जी। नींद तो वैसे भी आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी नींद रात में कई बार टूट रही है। स्लीपिंग पिल्स लेने से आपकी नींद गहरी हो जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल स्लीप का रिदम है, जिन स्टेजेस से आप स्लीप में पास करते हैं, वो थोड़ा सा पैटर्न फर्क हो जाएगा। तो बीमारी जो आपके सांस रुक रहा है उसमें शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए स्लीपिंग पिल्स लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। स्लीपिंग पिल्स के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे खुद भी आपको जब सुबह उठेंगे तो ताज़ा महसूस नहीं करते, हैंगओवर रहता है। रात को आप सो तो जाते हैं, लेकिन दिमाग जिस पैटर्न में आप सोते हैं वो एबनॉर्मल ही है, वो बॉडी का नेचुरल पैटर्न नहीं रहता है। हाँ जी। आपने बताया स्लीप एपनिया के किसी मरीज को दिन में बड़ा सुस्त महसूस होता है, तो अगर वो दिन में सोता है, अगर कोई व्यक्ति 3-4 घंटे ये सोच के कि अब मैं फ्रेश फील करूंगा, तो क्या इससे कुछ आराम आएगा स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम? शायद नहीं, क्योंकि दिन में भी सोने पे जो चीज रात को हो रही है वो दिन में भी होगी। सो दिन में भी अगर वो सोएगा तो उसको ज्यादा फ्रेशनेस नहीं मिलेगी। हाँ जी। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप जिसमें इसके मरीज ज्यादा होते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप जिससे ये समस्या ज्यादा होती है? जनरली हमारे अधिकतर मरीज बिटवीन 40 to 60 इयर्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि एक तो इस टाइम आपको ये सिम्टम्स ज्यादा आप अवेयर होते हैं इन सिम्टम्स के, क्योंकि ये ऐसा फेज है लाइफ का जहां आप काम कर रहे होते हैं, और नींद की समस्या अगर आपको काम के दौरान रहेगी तो आपको जल्दी लगेगा कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है। स्लीप एपनिया की अगर समस्या की बात करें तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर, यानी कुछ इसके कारण, कुछ कॉजेज हो सकते हैं? कोई बीमारी हो उसकी संभावना बढ़ाती है स्लीप एपनिया की? एक तो मोटापा ही एक तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उसमें गले में या उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स में चर्बी डिपॉजिट होने का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। बाकी जो समस्याएं हैं उनमें एक है, आपको अगर थायराइड प्रॉब्लम्स है, हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड हार्मोन की शरीर में कमी होना, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ हार्ट डिजीजेस में स्लीप एपनिया होता है, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप नहीं है, वो सेंट्रल टाइप है, जो थोड़ी सी अलग बीमारी है। इसके अलावा अल्कोहल ज्यादा लेने से, स्मोकिंग करने से, ये भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, आपने बताया मोटापे की वजह से स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर कोई मोटा व्यक्ति अपना वेट रिड्यूस कर ले, अपना वजन कम कर ले, तो फिर क्या उसकी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? जरूरी तो नहीं है कि ठीक हो जाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रॉब्लम कम जरूर हो सकती है। अगर उसको शुरुआत में सीवियर डिजीज है तो वजन कम करने से वो बीमारी थोड़ी माइल्ड फॉर्म में आ सकती है, और इसमें कोई ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वजन कम करने की जरूरत है। काफी हमारे पेशेंट्स हैं जो इवन 5-7 किलो 10 किलो भी कम कर लेते हैं, तो उनको खुद लगता है कि खराटे कम हो गए हैं, पहले के मुकाबले प्रॉब्लम कम रह गई है, कम हो गई है, यानी वेट रिड्यूस करने से काफी हद तक आराम आ सकता है। हाँ डेफिनेटली, ये जो भी हम इलाज करें उसमें एक
की कंपोनेंट रहता है कि आपको वजन जरूर कम करना है। जी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसकी वजह से, यानी कोई और समस्या हो सकती है स्लीप एपनिया की वजह से? इसकी वजह से समस्या जरूर हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, एक तो हार्ट के ऊपर इसका काफी इफेक्ट पड़ता है जी, यानी हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट के रिदम के प्रॉब्लम्स होते हैं। इनफैक्ट कभी कभी इतने सीवियर भी हो सकते हैं कि स्पेशली जो रिदम डिस्टर्बेंसेस हैं कि आपकी सोते सोते डेथ भी हो सकती है। डेथ भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। ये एक अनएक्सप्लेन्ड डेथ का भी एक कॉज हो सकता है अगर आपको स्लीप एपनिया है। जी, लेकिन स्लीप एपनिया की वजह से मौत के कितने मामले सामने आते हैं आपके पास? पीजीआई में कितने मामले सामने आए हैं? देखिए, ऐसा पता नहीं चलता, क्योंकि जिसको स्लीप एपनिया है जी, जिसको हमने डायग्नोज कर लिया है, उसको तो ट्रीटमेंट हम लोगों ने शुरू कर दिया जी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया कि रात को सोते सोते मर गया जी, तो इसको ये डेफिनेटली बता पाना कि वो स्लीप एपनिया की वजह से है या और किसी और वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन डेफिनेटली जो रिदम डिस्टर्बेंसेस हैं या जो हार्ट अटैक है, वो कभी कभी इतना सीवियर हो सकता है कि उसकी वजह से मौत हो सकती है जी। यानी स्लीप एपनिया की वजह से मौत भी हो सकती है, इसलिए अगर ऐसे कोई भी लक्षण अपने शरीर में दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में, लेकिन पहले आपको एक चौंकाने वाली बात बता दें कि स्लीप एपनिया के शिकार लोगों में से कुल 10% ही अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ 10% ही इलाज करवाते हैं। ये फैक्ट है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी जी। और इसका मेन रीजन यही है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। हाँ जी। इतने ज्यादा लोग खराटे लेते हैं कि बहुत हद तक लोग समझते हैं ये एक नॉर्मल सी बात है। हाँ जी। इनफैक्ट जैसा आपने खुद कहा कि लोगों को लगता है खराटे ले रहे हैं तो नींद अच्छी आ रही है, हाँ, जबकि एग्जैक्टली इन पेशेंट्स में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। हाँ जी। तो अवेयरनेस की कमी की वजह से डेफिनेटली एक ये बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है कि इसके जो इवैल्यूएशन है, टेस्ट वगैरह के लिए जो स्लीप लैब्स हैं, वो अभी भी इंडिया में इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है जी। और काफी सेंटर्स में अभी भी इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं जी। तो फिर इसकी जांच कैसे की जाती है? इसकी जांच के लिए हम स्लीप स्टडी करते हैं। पेशेंट को रात में सुलाकर उनके पूरी रात हम टेस्ट करते हैं, उनका हार्ट रेट कैसा चल रहा है, खून में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, ब्रीदिंग कैसी है, उसको हम नापने के लिए चेस्ट और पेट पे बैंड्स लगाते हैं जो ये बताते हैं कि सांस अंदर ले रहे हैं या नहीं। दिमाग की ईईजी करते हैं, मसल का टोन मेजर करते हैं, और ये पूरी रात हम एटलीस्ट 7 से 8 घंटे इसको मॉनिटर करते हैं। और फिर पूरे देखते हैं कि उसमें काउंट करते हैं कि कितने एपिसोड्स हुए हैं जिसमें पेशेंट को सांस नहीं आ रहा है, और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं कि बीमारी की सिवियरिटी कितनी है और इलाज करना है या नहीं करना है। जी, आपने इलाज की बात की, इलाज कैसे किया जाता है अगर इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की हम बात करें तो? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है उसको हम सीपैप थेरेपी कहते हैं, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसके लिए एक सिंपल सी मशीन आती है जो एक प्रेशर जनरेटर है। ये हवा को प्रेशर के साथ आपको डिलीवर करता है। एक छोटा सा मास्क होता है जो नाक के ऊपर हम फिट कर देते हैं, और इसका सील बहुत अच्छा रहता है जिससे साइड से कोई लीक ना हो। मशीन चलाने के बाद चूंकि आप इस पॉजिटिव प्रेशर के साथ सांस ले रहे हैं, तो ये किस्म से स्प्लिंट का काम करता है। आपका ये जो भी हवा अंदर जा रही है सांस की नाली में, वो सांस की नाली को एक किस्म से खुला रखती है क्योंकि ये अंडर प्रेशर है और उसको बंद नहीं होने देती है। तो जो भी प्रॉब्लम स्लीप एपनिया में है वो इसी वजह से है कि सांस की नाली रात में बंद हो जाती है। अगर हम उसको पूरी रात खुला रखते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपका खून में ऑक्सीजन कम नहीं होगा और बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। और ये हर पेशेंट को अलग अलग प्रेशर की जरूरत रहती है, जिसको हम स्लीप स्टडीज के दौरान ही मेजर करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रेशर पेशेंट के लिए बेस्ट, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जी, आपने ये सीपैप थेरेपी की बात की, तो ये इलाज, ये मशीन क्या पूरी जिंदगी भर लगानी पड़ती है या कुछ टाइम तक चलता है ये इलाज? ये बाय एंड लार्ज काफी लंबे समय तक तो डेफिनेटली लगानी पड़ती है। कुछ लोग अगर वेट बहुत कम कर लेते हैं तो उनको हो सकता है कि मशीन उतर सके, लेकिन अधिकतर मरीजों में पॉसिबल नहीं रहता है। तो इम्प्रूवमेंट के साथ ये हो सकता है कि प्रेशर हम थोड़ा कम कर पाएं, लेकिन बाय एंड लार्ज शायद ये मशीन लाइफ लॉन्ग लगानी पड़ेगी। जी, अगर इलाज के खर्च की बात करें तो कितना खर्च आता है? मशीन की कॉस्ट
डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मशीन लेते हैं। जो बिल्कुल बेसिक मॉडल्स हैं, हाँ जी, उनकी कीमत लगभग 30 से 40 हज़ार रुपए तक हो सकती है, और जैसे जैसे आप बेटर और इम्प्रूव मॉडल्स लेते जाएं, कॉस्ट बढ़ती जाती है। कुछ अच्छी मशीन्स 1 लाख से ऊपर भी कॉस्ट करते हैं। सो बट ये एक किस्म से वन टाइम एक्सपेंस है जी। उसके बाद तो सिर्फ बिजली का खर्च है जो मशीन चलाने के लिए चाहिए। यानी ये बिजली से चलती है ये मशीन? हाँ जी, ये मशीन बिजली से चलेगी। हवा खींच के, जो एटमॉस्फेयर की हवा है उसी को प्रेशराइज करके आप तक देगी जी। आपने बताया रोज लगानी होती है, तो मतलब खुद कोई व्यक्ति खुद लगा लेता है मशीन? हाँ, ये मशीन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सिर्फ एक मास्क है जिसको आपने स्ट्रैप के साथ बांध लेना है। कुछ शुरू में कुछ दिन आपको लग सकता है कि कुछ अजीब सी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि हम में से किसी को भी ऐसी आदत नहीं है कि हम प्रेशर के साथ सांस लें, लेकिन कुछ ही दिनों में व्यक्ति इसके आदी हो जाते हैं। और इनफैक्ट एक बार आपको इसकी आदत पड़ जाए तो आपके जो दिन की प्रॉब्लम्स हैं, जो नींद आने की प्रॉब्लम है, वो ऐसे एकदम गायब हो जाती है कि आप अधिकतर हमारे मरीज कहते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि बिना मशीन के रात को सो जाएं। अच्छा, सीपैप थेरेपी के अलावा भी कोई और ट्रीटमेंट है? कुछ और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, जिनमें से अधिकतर सर्जिकल हैं। सर्जिकल यानी सर्जरी भी करनी पड़ती है? सर्जरी भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर कोई आपको लोकल प्रॉब्लम है, नाक की जैसे हड्डी बड़ी हुई है उसको हटा सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है उसका इलाज कर सकते हैं। गले में जो एक्स्ट्रा टिश्यू जमा हो गया है उसको हम सर्जरी करके रिमूव करके वो पैसेज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन इनमें से भी अधिकतर से परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा जरूर रहता है कि अगर आपको प्रेशर के रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो सर्जरी करने के बाद वो प्रेशर का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, तो आप मशीन पूरी तरह से शायद नहीं ठीक हो पाएगी। एटलीस्ट अधिकतर मरीजों में नहीं ठीक हो पाएगी। कुछ मरीज हैं जिनको आराम मिल सकता है। अगर आपको जैसे चिन में कोई प्रॉब्लम है, ये हड्डी पीछे की तरफ गई है, तो डेंटल अप्लायंसेज या कुछ सर्जरी करके इसको आगे खींच सकते हैं। तो ये अलग अलग किस्म की सर्जरी है, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर कर सकती है। हमने अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस की कुछ बात की जाए कि मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना अगर प्रॉब्लम कम है तो लाइफस्टाइल चेंजेस लाकर किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस लाए जा सकते हैं? कि जो सबसे जरूरी लाइफस्टाइल चेंज है वो है मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज करें, डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। माइल्ड केसेस में सिर्फ वेट कम करने से ही काफी रिलीफ मिल सकता है। हाँ जी। उसके अलावा रात को सोते टाइम जैसे आप करवट लेके सो सकते हैं, जैसा मैंने खराटों के लिए बताया था, वैसे ही करवट लेके सोने से काफी लोगों को आराम मिल सकता है। रात को सोते टाइम शराब या स्मोकिंग ना करें, उससे नींद की क्वालिटी इन जनरल इंप्रूव होती है। मसल का टोन भी शराब पीने की वजह से कम हो सकता है। इमीडिएटली सोने से पहले चाय कॉफी ना लें। जी डॉक्टर अग्रवाल, आपका हेल्पलाइन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, यानी सोते टाइम चाय, कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको नींद अच्छी आए और नींद से जुड़ी कोई समस्या पेश ना आए। उम्मीद करते हैं कि नींद से जुड़ी समस्याएं, खासतौर पर खराटे लेने और स्लीप एपनिया की समस्या के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।